नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय माध्य। आज की क्लास में सांख्यिकीय माध्य चैप्टर का 29वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ तथा ब शहरों की अशोधित मृत्यु दर तथा ब शहर की प्रमापित मृत्यु दर निकालिए एवं बताइए कि कौन सा शहर स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छा है। दो शहरों के आंकड़े दिए हुए हैं, टाउन ए और टाउन बी, और एज ग्रुप दिया हुआ है 0 से 20 एज वाले जो पॉपुलेशन है वो है 15,000 की, और इनमें जो इस एज ग्रुप के जो जनसंख्या है, जो इस एज ग्रुप के जो निवासी हैं वो 15,000 हैं, और उनमें से जो मृत्यु हुई है 375 लोगों की। 20 से 40 एज ग्रुप के लोग हैं 50,000, और 50,000 में से 250 की मृत्यु हुई है। तो पॉपुलेशन और डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है टाउन ए की। 40 से 60 जो एज ग्रुप के लोग हैं वो हैं 1,20,000, उनमें से 840 की मृत्यु हुई है, और 60 से ऊपर के जो लोग हैं वो 15,000 हैं, और जिनमें से 975 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार से टाउन बी के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं पॉपुलेशन और डेथ के। 0 से 20 वाले 10,000 हैं, और इनमें से 300 की मृत्यु हुई है। 20 से 40 जो उम्र के लोग हैं वो 52,000 हैं, जिनमें से 312 लोगों की मृत्यु हुई है। 40 से 60 एज ग्रुप के 1,26,000 लोग निवास करते हैं टाउन बी में, जिनमें से 1,008 की मृत्यु हुई है, और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो 12,000 हैं, और उनमें से 840 की मृत्यु हुई है। तो जनसंख्या दी गई है एज ग्रुप के हिसाब से, और उन एज ग्रुप में जितनी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो भी उन मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या भी दी गई है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हमको जो है मृत्यु दर ज्ञात करनी है। पहले तो कहा गया है कि अ तथा ब शहरों की मृत्यु दर ज्ञात कीजिए तथा ब शहर की प्रमापित मृत्यु दर निकालिए। तो अशोधित मृत्यु दर और प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात करनी है, और फिर बताना है कि कौन सा शहर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। तो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ CDR क्रूड डेथ रेट अशोधित मृत्यु दर एंड SDR स्टैंडर्ड डेथ रेट प्रमापित मृत्यु दर। एज ग्रुप, पहला कॉलम बनाएंगे एज ग्रुप का 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से अधिक, अबव 60। टाउन ए ये स्टैंडर्ड टाउन है, यानी कि इसके आंकड़े हमको प्रमाप के रूप में लेने हैं टाउन ए के। टाउन ए की पॉपुलेशन और जो मृत्यु है 15,000 और 375, 50,000 में से 250 की डेथ हुई। 40 से 60 वाले 1,20,000 थे, जिनमें से 840 की डेथ हुई, और 60 से ऊपर वाले 15,000 लोग थे, जिनमें से 975 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल करेंगे 15,000 प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 और 15,000, टोटल आ रहा है 2 लाख। तो टाउन ए की कुल जनसंख्या है 2 लाख, और 2 लाख में से मृत्यु होने वाले जो लोग हैं वो हैं 375 प्लस 250 प्लस 850, 840 प्लस 975, 2,440। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है
ए तथा ब शहर की अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, इसको कहते हैं क्रूड डेथ रेट, शॉर्ट में कहते हैं CDR, अशोधित मृत्यु दर। तो CDR की कैलकुलेशन करनी है, तो CDR अशोधित मृत्यु दर फॉर टाउन A, और जो फॉर्मूला है CDR का फॉर्मूला होता है, क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला होता है सिग्मा D अपॉन सिग्मा P इंटू 1000। मृत्यु दर या जन्म दर हमेशा 1000 के पीछे ज्ञात की जाती है। तो CDR फॉर टाउन A, जो डेथ है उनका टोटल कहलाता है सिग्मा D, तो सिग्मा D है 240 फॉर टाउन A के लिए, और जो पॉपुलेशन का टोटल है वो सिग्मा P कहलाता है, और सिग्मा P है 2 लाख इंटू 1000, 2440 में भाग लगाएंगे 2 लाख का और गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये आ रहा है 12.2 प्रति हज़ार। जो CDR है, क्रूड डेथ रेट है टाउन A की, वो है 12.2 प्रति हज़ार। 1000 में से 12.2 व्यक्ति जो है मरने वाले हैं, मृत्यु दर है। इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट ज्ञात करेंगे टाउन B के लिए। तो टाउन B के आंकड़े हमको दिए हुए हैं। टाउन B पॉपुलेशन और डेथ्स, मरने वालों की संख्या दी हुई है। 10,000, 52,000, 1,26,000 और 12,000। ये सिग्मा P होगा टाउन B का। 10,000 प्लस 52,000 62,000 प्लस 1,26,000 प्लस 12,000 2 लाख। टाउन B की जनसंख्या भी है 2 लाख और मरने वालों की संख्या है 300। 0 से 20 एज ग्रुप में 312, 20 से 40 के एज ग्रुप में 52,000 में से 312 मरने वालों की संख्या है 1,008 और 840। इनका टोटल कर लेंगे और इनका टोटल कहलाएगा सिग्मा D। 300 प्लस 312 1,008 और 840 2460। तो 2 लाख की जनसंख्या में से 2460 जो है 2,460 मरने वालों की संख्या है। तो अशोधित मृत्यु दर CDR फॉर टाउन B होगी सिग्मा D। सिग्मा D है 2460 अपॉन सिग्मा P यानी पॉपुलेशन का टोटल 2 लाख इंटू 1000। इसको हल करेंगे 2460 में 2 लाख का भाग लगाकर 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 12.3 प्रति हज़ार। तो अशोधित मृत्यु दर के हिसाब से तो जो दोनों शहर हैं, दोनों शहर स्वास्थ्य की दृष्टि से लगभग समान है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 12.2 प्रति हज़ार मृत्यु दर है टाउन A की और 12.3 प्रति हज़ार मृत्यु दर है टाउन B की। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 0.1 का है। तो ये लगभग ये जो मृत्यु दर है ये समान है दोनों ही शहरों की, टाउन A की और टाउन B की CDR के हिसाब से। कहा है ब शहर की प्रमापित मृत्यु दर निकालिए। अब जो A टाउन है, A शहर है, वो हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड, यानी इसको हमको बेस मानना है, स्टैंडर्ड के रूप में मानना है। तो अब SDR ज्ञात करनी है।
तो क्वेश्चन को एक बार मिटा देते हैं। ये सारे आंकड़े हमने लिख लिए हैं। स्टैंडर्ड डेथ रेट प्रमापित मृत्यु दर, स्टैंडर्ड इसको कहते हैं SD, प्रमापित मृत्यु दर SDR का फॉर्मूला होता है सिग्मा PS इंटू DL अपॉन सिग्मा PS इंटू 1000। तो वह शहर की प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको जो है डेथ रेट, जो टाउन B है उसकी डेथ रेट निकालनी होगी, जिसको कहते हैं DL। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेथ रेट लोकल DL से। और ये जो डेथ रेट है ये प्रति 1000 ज्ञात की जाती है। तो जो 0 से 20 एज ग्रुप के लोग हैं उनमें मरने वालों की संख्या है 300 10,000 में से, तो डेथ रेट है 30 प्रति 1000। जो 20 से 40 एज ग्रुप के लोग हैं उनमें मरने वालों की संख्या है 312 और कुल जनसंख्या है 52,000। डेथ रेट है 6 प्रति 1000। 40 से 60 एज ग्रुप है, उसमें मरने वालों की संख्या 1008 है और कुल जनसंख्या है 1,26,000। तो DL है 8 प्रति 1000 और अबव 60 840 लोगों की मृत्यु हुई 12,000 में से, तो जो DL है वो है 70 प्रति 1000। तो इस प्रकार से जो वह शहर है जो लोकल है टाउन B, इसकी हमने डेथ रेट प्रति 1000 ज्ञात की है। SDR ज्ञात करने के लिए हमको PS को DL से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड टाउन की जो पॉपुलेशन है वो PS कहलाती है, तो PS और DL इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15,000 का 30 प्रति 1000 ज्ञात करेंगे। तो 15,000 इंटू 30, 15,000 इंटू 30 बट्टे 1000, 450 आ रहा है। तो PS इंटू DL ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 15,000 इंटू 30, और ये 30 प्रति 1000 है तो 30 बट्टे 1000, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये आ रहा है 450। तो इस प्रकार से प्रत्येक एज ग्रुप के लिए हम PS इंटू DL ज्ञात करेंगे। 450 आ रहा है 0 से 20, 20 से 40 एज ग्रुप के लिए 50,000 इंटू 6 बटा 1000, 300। 1,20,000 का 8 प्रति 1000, तो 120 इंटू 8 960 और 15 इंटू 70 1050। हमको दोनों शहरों की तुलना करनी थी, देखना है कि कौन सा शहर स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छा है। तो दोनों शहरों की तुलना करने के लिए हमने एक शहर को प्रमाप माना है कि इसके आधार पर ही हम इस शहर की जो है डेथ रेट ज्ञात करेंगे। ये दोनों शहर अभी तुलनीय नहीं है। देखा जाए तो 0 से 20 जो एज ग्रुप है उसमें 15,000 लोग निवास करते टाउन A में, और 0 से 20 एज ग्रुप के 10,000 लोग निवास करते टाउन B में। इसलिए ये आंकड़े तुलनात्मक नहीं हैं।
तो यहाँ पर 0 से 20 एज ग्रुप के लोगों में जो मरने वालों की संख्या वो 375 है 15,000 में से, और यहाँ पर 300 है 10,000 में से। इसलिए जो ये प्रत्येक एज ग्रुप के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं वो तुलनीय नहीं है। तो इनको तुलनात्मक बनाने के लिए हमने आधार माना है टाउन ए को, जो स्टैंडर्ड टाउन है, और इसको आधार मान के इसके आधार पर हमने जो है मरने वालों की संख्या ज्ञात की है। उदाहरण के लिए 0 से 20 एज ग्रुप के जो लोग हैं, टाउन बी में मरने वालों की संख्या है 30 प्रति हज़ार, लेकिन ये 10,000 में से है। अगर 0 से 20 एज ग्रुप के लोग अगर टाउन बी में 15,000 निवास करते तो कितने लोग मरते, यानी मरने वालों की संख्या क्या होती। तो इसके आधार पर जब हमने ज्ञात किया 10,000 में से 300 लोग जो है की मृत्यु हुई है, तो डेथ रेट है 30 प्रति हज़ार। लेकिन अगर इसी एज ग्रुप में अगर यहाँ पर 15,000 लोग होते तो 15,000 में से 450 लोगों की मृत्यु होती। तो इसलिए हमने टाउन ए को प्रमाप माना है, स्टैंडर्ड माना है, और इसके आधार पर हमने मृत्यु दर ज्ञात की है टाउन बी की। यानी टाउन ए की जनसंख्या को आधार मानकर टाउन बी की जो मृत्यु दर है उस हिसाब से हमने मृत्यु होने वाले लोगों की यानी मरने वाले लोगों की संख्या ज्ञात की है, और इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल कहलाएगा सिग्मा पी एस इंटू डी एल। 450 प्लस 300 प्लस 960 और 1050, ये आ रहा है 2760। तो वैसे देखा जाए तो टाउन बी में मरने वालों की संख्या है 2460, लेकिन अगर इन एज ग्रुप में अगर टाउन ए के हिसाब से इन एज ग्रुप में जनसंख्या होती तो टाउन ए के हिसाब से मरने वालों की संख्या होती 2760, जबकि टाउन ए में मरने वालों की संख्या है 2440। इस एज ग्रुप के हिसाब से, इस जनसंख्या के हिसाब से टाउन ए में मरने वालों की संख्या है 2440, और इसी एज ग्रुप को अगर आधार माना जाए इसी जनसंख्या को, तो टाउन बी में मरने वालों की संख्या आ रही है 2760, जो कि ज़्यादा है। तो अब इसको सूत्र में रखते हैं इन आंकड़ों को। तो सिग्मा पी एस इंटू डी एल है 2760, और सिग्मा पी एस जो स्टैंडर्ड टाउन है उसकी जनसंख्या का टोटल है 2 लाख, और इसको इंटू हज़ार से गुणा कर देंगे। तो 2760 बटे 2 लाख इंटू 1000, तो ये आता है 13.8% प्रति हज़ार, 13.8 प्रति हज़ार। तो अब आंकड़े तुलनात्मक बनाने के बाद में टाउन बी के लिए प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात करने के बाद में अब हम तुलना करके ये बता सकते हैं कि कौन सा शहर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। टाउन ए को जब हमने आधार माना तो टाउन ए की जनसंख्या के आधार पर, टाउन ए की प्रत्येक वर्ग में जो जनसंख्या है उसके आधार पर टाउन ए की मृत्यु दर है 12.2, और टाउन ए की जनसंख्या के आधार पर जब हमने टाउन बी की एसडीआर ज्ञात की, प्रमापित मृत्यु दर ज्ञात की, एसडीआर फॉर टाउन बी, तो वो आ रही है 13.8 प्रति हज़ार। तो टाउन बी में जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है, इसलिए जो टाउन ए है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छा है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।